उस सरप्राइज से पर्दा उठने वाला है, उस जो एक क्यूरियोसिटी थी उससे पर्दा उठने वाला है। और डॉक्टर प्रियंका चौधरी, जी हाँ, जो कि स्कूल व्याख्याता है, पीएचडी भी उन्होंने किया है, बेसिकली जोधपुर से रहने वाली हैं और इनके द्वारा आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेकर के आया है। तो सबसे पहले तो मैं प्रियंका चौधरी जी का स्वागत करता हूँ कि प्रियंका जी आइएगा, आपका स्वागत हमारे सेशन के अंदर। नमस्ते जी। बस बेसिकली है कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेते हैं। ये इनका संबंध, ये स्कूल व्याख्याता है शायद जोधपुर में ना? जी सर, पिपाड़ पोस्टेड हूँ, स्कूल व्याख्याता। ये स्कूल व्याख्याता है, पिपाड़ के अंदर पोस्टेड है और सीकर से बहू है और जोधपुर की बेटी है। जी सर। हाँ, तो इन्होंने अब जब आने वाले समय के अंदर आपके एलडीसी की एग्जाम है जहाँ पे 75 क्वेश्चन आने वाले हिंदी के हैं, आपके आने वाले समय में सेकंड ग्रेड हिंदी की एग्जाम है या फिर फर्स्ट ग्रेड हिंदी की एग्जाम है। और ये तो सिर्फ आगाज था सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का। अभी इस एग्जाम के बाद नई वैकेंसी यहाँ पर आने वाले हैं। तो जो बच्चा इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है इसके लिए या आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है उन सब के लिए शायद प्रियंका जी कुछ आप लोगों के लिए खास लेकर के आए। तो क्या खास है वो जानेंगे इन्हीं की जुबानी। आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी विषय के लिए स्नातक स्तर के भाग के लिए ये पुस्तक तैयार की गई है। जी मैम। जी मैम। तो मैम ये इस बुक में ऐसा क्या खास बात है कि आने वाले समय में जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी या एलडीसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी? ऐसा कुछ खास यूनिक जो इस बुक को बाकी बुकों से अलग करते हैं? जी सर, इस बुक को आरपीएससी द्वारा आयोजित नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित रखा गया है, जो कि सितंबर 2025 में आरपीएससी ने जारी सिलेबस किया था। उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए विश्लेषणात्मक रूप से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। बेसिकली कह सकते हैं कि आरपीएससी के द्वारा वर्ष 2025 में अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया और जब एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया तो उसके बाद में ये जरूरी था कि उस बदलते हुए एग्जाम पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी को बेहतर बनाया जाए और उसी के अकॉर्डिंग यदि हमें कंटेंट मिले ज्यादा बेहतर होगा। जी सर। तो नवीनतम परीक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए जो कि प्रश्नों का पैटर्न बदला है आरपीएससी ने, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाकर डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक तैयार की गई है। तो मैम क्यों ना इस बुक को दिखाया जाए बच्चों को? जी सर, बिल्कुल। ये लो जी, ये वो बुक है आपके सामने जिसका इंतजार हमें था, जिनके लिए शायद ये अपने आप से भी लड़ी होंगी, अपने घर वालों से भी लड़ी होंगी, क्योंकि खुद से लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और घर वालों से इसलिए लड़ना पड़ता है। वो कहेंगे कि बेटा या बहू काम कर रही है कि पढ़ेगी, अब तो नौकरी लगी, अब कहाँ जरूरत है। मतलब ऐसा होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो शायद इन्होंने अपने आप से भी लड़ा होगा, घर वालों से लड़ा होगा, नहीं मुझे किताब लिखनी है और किताब उन बच्चों के लिए लिखनी है जो तैयारी कर रहे हैं, शायद मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए मुझे बुक लिखनी है। और क्योंकि समय की डिमांड भी थी, एक चीज, कई बुक ऐसी भी है मार्केट के अंदर जो एक ही समय के साथ चलती आ रही हैं, उनमें एक जैसा ही कंटेंट था और बस वो कॉपी पेस्ट होता रहता था और नया प्रिंट आता रहता था। तो अब जब खास करके आरपीएससी ने अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया तो उस बदलते हुए पैटर्न के अनुसार एक नया शब्दावली के साथ उसी के अनुसार कथन कारण की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, क्रम अनुसार की बात करें या विश्लेषणात्मक की बात करें, उन सब का समावेश शायद इस बुक में होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जी सर, भारतीय काव्य शास्त्र का संपूर्ण पाठ इसमें तुलनात्मक रूप से पुस्तकों का अध्ययन करके दिया गया है। साथ ही खास करके ये कह सकते हैं कि ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए। जी सर, सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए स्नातक स्तर का जो भाग है उसके लिए पुस्तक तैयार की गई है। अच्छा, मतलब ये शायद ग्रामर इसमें कम है? हाँ, ग्रामर इसमें नहीं है। अच्छा, ये जो बच्चे ग्रामर वाला पोर्शन शायद इसमें कम है, क्योंकि मैंने इसमें खोला तो इसमें शब्द शक्तियां लिखी हुई हैं, काव्य गुण दोष है, अलंकार यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था यगण मगन जगन, है ना, छंद में होता है। हाँ, इसके अलावा वो एक काव्य भी आते थे ना, वो ये माता राजभान सलगा, छंद का सूत्र है, छंद ज्ञात करने का। हमने मतलब 11वीं 12वीं में था तो इसमें मैंने देखा तो याद आ गया। यहाँ पे छंद भी यहाँ पर है, रस भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल भी है। इसके अलावा कबीर ग्रंथावली है, यहाँ पे जो आपके मीरा है, बिहारी है, वीर सत्सई है, कुरुक्षेत्र है, मतलब वो जो पूरा था ना आपके जो शायद काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और पाठ्यक्रम में जो गद्य पद्य रचनाएं दी गई है, उपन्यास, नाटक, कहानियां, उन सब का संकलन विस्तृत रूप से किया गया है इस पुस्तक में। जी मैम, तो इसका मतलब है कि जो बच्चा सेकंड ग्रेड के एग्जाम देने जा रहा है वो क्या उम्मीद कर सकता है इस बुक के साथ, क्योंकि कुछ तो उम्मीदें उनकी जुड़ी होंगी। जब बच्चा यहाँ पर होगा उनकी कुछ ना कुछ उम्मीदें इसके साथ होंगी। सर, इस पुस्तक में जब मैंने तैयारी की तो मुझे महसूस हुआ कि सारा पाठ्यक्रम हमें एक जगह मिल जाए, तरह तरह की किताबों में भटकना पड़ता है, तो बच्चों को स्नातक स्तर का जो भाग है वो संपूर्ण इस पुस्तक में मिलेगा। और साथ ही अध्यायवार नीचे प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। क्या बात है, मतलब हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज दिए गए हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चा सेकंड ग्रेड के एग्जाम देने जा रहा है, उनको लगे कि सेकंड पेपर का पूरा कंटेंट मुझे एक जगह मिले, तो पूरा कंटेंट एक जगह है। चाहे यहाँ पर काव्य शास्त्र की बात करें, चाहे हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, चाहे उसके बाद में हर टॉपिक के बाद आपके एमसीक्यू की बात करें, वो सब कुछ इसके अंदर है। जी सर। जी,
और साथ ही इस कवर पृष्ठ पर एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके विगत प्रश्न पत्रों की हल सहित PDF प्राप्त कर सकते हैं अच्छा, बच्चे। यहाँ पर इसका जब मैंने पेज पलटा तो यहाँ पर एक QR कोड है, और जैसे QR कोड है तो मैम बता रहे हैं कि इस QR कोड को जैसे आप स्कैन करोगे तो आपको लास्ट जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी हैं, हाँ, 2016 के बाद के प्रश्न पत्र हल सहित PDF प्राप्त हो जी, मतलब 2016 के बाद जो 5 एग्जाम है ना, और और उसके साथ ही 5 प्रैक्टिस पेपर सेट भी दिए गए 150 प्रश्न। क्या बात है, मतलब लास्ट जो 2016 के बाद सेकंड ग्रेड की जितनी भी एग्जाम लगी थी उनमें क्या क्या आया था, ताकि आपको पता लगे कि बेसिकली होता क्या कि एग्जाम पैटर्न, एक एग्जाम लगी, दूसरी एग्जाम लगी, तीसरी एग्जाम लगी, तब पता लग जाता कि कहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब आपको वो भी एनालिसिस हो जाएगा, और साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग कि जो बदलता हुआ ट्रेंड था 5 प्रैक्टिस पेपर भी हम लोगों ने इसमें शामिल किए। जी सर। जी मैम, तो बस यही दुआ करूंगा कि मैम ये आपकी जो बुक है, जो मेरे बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन है, मेरे छोटे भाई बहन है, ये शायद इसके साथ इसको लेकर के और आने वाली सेकंड ग्रेड की एग्जाम है उसके अंदर हिंदी साहित्य के अंदर अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो बुक है इसकी मैम प्राइस क्या है? सर ये बुकशाला पर 221 रुपए में उपलब्ध अच्छा, है। ये बुकशाला के ऊपर 221 रुपए में। जी हाँ, मतलब ये रहा ना। अच्छा, ये है आपके सरप्राइज की बात करें। जी जी, ये बुक है और मात्र कितने रुपए में? 221 में ना? जी सर। भाई ये बुक जो है मात्र बुकशाला के ऊपर अभी जाओगे तो 221 रुपए में, और इसकी शिपिंग चार्जेस अभी फ्री है। तो अभी उत्कर्ष ऐप के ऊपर जाकर के बुकशाला पे जाना, जो बच्चा हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहा है वो वहां पर जाकर के इसको परचेज कर सकता है। मात्र 221 रुपए में मिल रही है। सेकंड ग्रेड का पूरा साहित्य, जो सेकंड ग्रेड का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। शिपिंग चार्जेस अभी है नहीं, बिल्कुल फ्री है एक सीमित समय तक। तो मैम आप लोगों ने इतनी मेहनत की, और शायद मेहनत करते समय बहुत सारी मेहनत आपकी लगी होगी, और मुझे पता है कि जो आपकी मेहनत लगी है ना, वो मेहनत अब आपको रिजल्ट के रूप में भी मिलने वाली है। परीक्षार्थियों को अगर इससे लाभ मिलता है तो मेरी मेहनत सफल है। जी मैम, तो क्योंकि मैम खुद जो है ना वो स्कूल व्याख्याता है, तो इन्होंने उस स्ट्रगल को देखा था जब ये तैयारी कर रही होंगी हिंदी से, तो इनको शायद एहसास हुआ होगा कि मुझे 4 किताबें लानी पड़ी थी तब जाकर के मैं हिंदी साहित्य को तैयार कर पाई थी। तो उसी जो स्ट्रगल था उसको एक समावेश कर दिया। जी सर, प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करके तुलनात्मक रूप से प्रश्न पत्र तैयार किए। जी मैम, तो मैम बस भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी मेहनत इन बच्चों की नई तकदीर और नई दिशा लिखने में कारगर हो। आप यहाँ पर आए, इतनी मेहनत की, इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। जी भाई, तो मैंने आपको कहा था ना एक सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ ये था कि बहुत बार ऐसा देखा गया था, सामान्यतः जीके की बुक मिल जाती थी, है ना, मैथ की मिल जाती हैं, साइंस की मिल जाती हैं, लेकिन साहित्य में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वहाँ पे साहित्य में ना बड़ी दिक्कतें होती हैं साहब, बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इस साहित्य में खास करके सब्जेक्ट को लेकर के, ग्रामर तो मिल जाता है, बहुत सारी बुक मिलती हैं ग्रामर की, तो लेकिन साहित्य में बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि कहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं मिलता, कहीं पर वो आपके छंद अलंकार रस वगैरह की बात करें वो नहीं मिलता, तो कहीं पर आपके वीर सतसई की बात करें, कबीर की बात करें, वो जो होता है ना वो नहीं मिलता है। अब इनमें एक जैसा समावेश है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैम की मेहनत आप लोगों की तकदीर और दशा बदलने में काम करेगी। मात्र 221 रुपए में है, शिपिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। चलो अब बढ़ते हैं